देखते हो वो दुर्गा पूजा हो रहा है, उधर वो पों पूं पे लगा है, उधर बच्चों के खेलने का लगा है, उधर बड़ों का चाट पकौड़ा लगा है। दुर्गा जी तो खड़ी हैं बस, वो भी कह रही हैं कि किन नामुरादों ने मुझे ला दिया भाई, इन मूर्खों के पास ना आते तो ही ठीक होता। कि हमें जब कोई उत्सव मनाना हो तो माता पिता ही उपेक्षित, गुरु ही उपेक्षित, दोस्त मित्र रिश्तेदार जो तुम्हारी तैयारी ही कर रहे हैं कि 9 मन लकड़ी ला के इसको जल्दी काम खत्म करे, इसका मामला समाप्त हो, तो हम उन्हीं को बुलाते हैं ज्यादा। प्रेम जब गाढ़ा हो जाए तो उसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति हृदय का आनंद है। एक्सटर्नल जो भी चीजें हैं वो तो बस प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ती हैं। एक धन संपत्ति में जो बहुत ही बड़ा न हो और एक संपत्ति में जो बड़े संपत्तिवान हो, दोनों के उत्सव देखेंगे तो धन वाला का ज़्यादा बड़ा होगा, बड़े इवेंट के रूप में। परंतु इससे भक्ति का माप नहीं हो सकता। भक्ति का माप उसके हृदय का संबंध श्री कृष्ण से, राधा से कैसा है, इस पर निर्भर करता है। अंतर में अगर उत्सव नहीं है तो बाहरी उत्सव का कोई मूल्य नहीं है। फिर तो ये मेला है, बाजार है, इवेंट है, ये तो रोज हो रहे हैं। पर अंतर में अगर आह्लाद है, हृदय आनंदित है, मन प्राण बुद्धि चित्त सब रंगे हुए हैं किशोरी के रंग में, वही उत्सव श्रेष्ठ उत्सव है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है वर्तमान युग में कि एकदम पवित्र भाव से बिना किसी आडंबर के ऐसे महान उत्सव, हृदय के उत्सव मनाए जाएं। क्योंकि इवेंट आडंबर ने मनुष्यों के बीच के संबंधों को छीन लिया है। सब आडंबर के भेंट चढ़ गए। एक ही माता पिता के संतान, 4 बहनें या 4 भाई, एक बड़ा कॉरपोरेट जगत का बादशाह हो जाए और एक चपरासी हो जाए कहीं पर, प्यून। और फिर जब कोई एक उत्सव हो, विवाह हो उनके घर में, तो उन्हीं के घर में आप अपने ही भाई बहनों के बीच में अपमानित हो जाएंगे। उनका बड़े बड़े लोगों का आगमन, मैनर्स, कटसी, वहां तुम एडजस्ट न कर पाओगे। और उनके लेवल के लोग जब आएंगे तो तुम्हारे परिचय कराने में भी वो थोड़ा ये कहेंगे हमारी बहन है कि हमारा भाई है। उस भीड़ में खो जाओगे तुम, कहीं कोने में ऐसे खुद ही बोलते रहोगे हम तो भाई हैं, कोई पूछेगा ही नहीं। सब
एक्सटर्नल चीजें हैं, सब आडंबर हैं, मानवीय रिश्तों को खा गए, वो संबंध समाप्त हो गए। जिसे मैं सदा कहता हूं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया। तो जब श्री कृष्ण और राधा के साथ अपने प्रेम प्राकट्य का अवसर आए तो इसे आडंबर से दूर रखना चाहिए। हमने कई बार अपने आश्रम वासियों को कहा कि वो बाहर के सजावट 50,000 के फूल ले आओ, 1 लाख के सजावट कर दो, 2 लाख का ये कर दो। अरे भैया, ये तो कोई कर देगा, तुम्हारी क्या जरूरत है फिर। इसलिए कभी जब इस आश्रम में उत्सव हुआ करता तो इन्हीं लता पताओं से सुंदर जो पत्ते निकल जाते, उन्हीं पत्तों के माला बनती, पत्तों की सजावट होती। और अब तो कई जगह ये पक्के हो गए, नहीं तो हर जगह गऊ के गोबर से उसकी लिपाई। और हम बड़े सात्विक भाव से मनाते अपने उत्सवों को कि प्राचीन वृंदावन में जैसे यशोदा और नंद के द्वार पर होता हो उत्सव, जहां सात्विकता, प्रेम और भक्ति बोल रही हो, वो उत्सव। ये एक्सटर्नल चीज तुम्हारे मन को खींचता है। देखते हो, वो दुर्गा पूजा हो रहा है, उधर वो पों पूं पे लगा है, उधर बच्चों के खेलने का लगा है, उधर बड़ों का चाट पकौड़ा लगा है। दुर्गा जी तो खड़ी हैं बस। वो भी कह रहे हैं कि किन नामुरादों ने मुझे ला दिया भाई, इन मूर्खों के पास ना आते तो ही ठीक होता। दुर्गा जी उपेक्षित हैं। वो बाजार है, मेला है, इसलिए इतनी भीड़ हो रही है। पर उत्सव का अर्थ होता है उत्स, स्रोत, सोर्स, मूल, जड़। वो कैसी कृष्ण जन्माष्टमी, वो कैसी राधाष्टमी जो हमें हमारे स्रोत से न जोड़ पाया, हमारी आत्मा से हमारा परिचय न करा पाया, हमारे मूल से हमको न जोड़ पाया, बल्कि मन तो पहले ही चंचल था और चंचल हो गया चक चुक भक भुक में, और ये लाओ, ये खरीदो, वो खाओ, उसको लाओ। ₹10 का सामान लाओ, 3 रुपए बचाओ। गोरख धंधा हो गया, सब मामला खराब। तो हम आज भी सात्विक उत्सव पर भरोसा करते हैं। जब इस आश्रम का निर्माण हो रहा था तो मेरे हृदय में एक ही भावना थी। अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई, आप देख रहे हैं, शीशे लग गए, ये लग गए, वो लग गए, पर मौलिक भावना पीछे दिखती है। वही हमारा प्राण है, वही हमारा वृंदावन है, वही हमारा निकुंज है, और वही राधा कृष्ण के और आपके बीच के प्रेम का मिलन स्थल है। वहां सहजता से राधा तत्व की उपलब्धि हो जाएगी, वहां सहजता से कृष्ण तत्व का उपलब्धि आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। हजारों लाखों चीजों से मन पहले ही बेचैन है, बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, चंचल है। जब ऐसे पूजा, ऐसे उत्सव, ऐसे भगवत प्राकट्य का अवसर हो, तो उन बिखरे हुए मन को समेटने का यह दिन होता है कि सबकी ममता ताग बटोरी। रामचरितमानस में कहा गया कि भैया जितने भी ममता के धागे यहां बांधा है, वहां बांधा है, रुपए में है, पैसे में है, घर में है, गाड़ी में है, परिवार में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है, सब जगह
उन सब जगह से उन धागों को निकालकर और राम जी के चरण में उसे बांधने के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि सब बांधो, बंधनों को लाओ, धागों को, कच्चे धागे हैं सब, ये जितने भी रिश्ते हैं कच्चे धागे के हैं, थोड़े से पैसे बड़े नहीं कि टूट जाता है, अपने ही पराये हो जाते हैं। मानवीय मन की स्थिति यह है कि जब तक तुमसे नीचे है तब तक 10 बार तुम पर दया करने के लिए तैयार है, और कहीं धन संपत्ति तुमसे ऊंचा हो गया तो तुम्हारी बर्बादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा वो। अच्छा, पहले हमसे उधार मांगता था, आजकल इतना बड़ा, पहले इसी को बर्बाद करें। ये ईर्ष्या है जिससे हर मनुष्य ग्रसित है। ये मत सोचो कि लोग प्रसन्न होंगे। वर्तमान समाज की, वर्तमान मानवता की अज्ञानता की यही बात है कि तुम्हारी वृद्धि से कोई प्रसन्न नहीं होगा। इस दुनिया में शायद माता पिता, मैया जिसने जन्म दिया हो, पिता जिसने जन्म दिया हो, और सच्चा गुरु, संत, इनको छोड़कर तुम्हारी प्रगति से कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है। इस बात को तय मान लो, लिख लो। पर दुर्भाग्य देखो, हम भी इतने एक्सटर्नल हैं कि हमें जब कोई उत्सव मनाना हो तो माता पिता ही उपेक्षित, गुरु ही उपेक्षित। सारी दुनिया के जितने चोर चकाड़े, दोस्त मित्र, क्लोज फ्रेंड, महाभिकार रिश्तेदार जो तुम्हारी तैयारी ही कर रहे हैं कि 9 मन लकड़ी लाके इसको जल्दी काम खत्म करें, इसका मामला समाप्त हो, वो हम उन्हीं को बुलाते हैं ज्यादा और वहीं पे दिखाते हैं ऐसे पहन के, देख रहे हो ये यहां से आया है, ये देखो बंबई से आया है। अरे सब मत दिखा भाई। खैर वो उल्टे पूजा वूजा से कुछ होता नहीं, लोग डरते हैं बहुत कि हमारे लिए इसने ये पूजा करा दिया, गुरु जी हमको कोई नुकसान तो नहीं होगा। अरे ठाकुर जी के, राधा रानी के भक्त होकर के डरते हो कि कोई पूजा करा देगा और तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। जिसके सर पर सदगुरु और किशोरी का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कभी जीवन कुछ नहीं बिगड़ सकता उसका। वो तो राधा प्रेम में डूबा, कृष्ण प्रेम में डूबा है, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा? इसलिए सुख के समय भी और दुख के समय भी प्रिय को ही याद करो, उन्हीं की स्मृति रखो। उत्सव हो तो उत्सव में प्राधान्यता श्री राधा अष्टमी है तो किशोरी जी की ही हो, किशोरी प्रेम की हो, वो सात्विक भाव, फिर वो बाहरी चीजों का प्रधानता न हो जाए। इतने लोगों को बुला लिया कि उनको आइए 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 प्रणाम, और कैसे ठीक है वो हंसते, झूठा हंसते हंसते जीवन निकल जाएगा इनका। लोग अपने घरों में बुला लेते हैं बहुत सारे लोगों को, जन्मदिन इत्यादि होता है और कोई पूजा पाठ होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, वो बुलाते, प्रणाम करते, नमस्कार करते, विदा करते, इसी में उनका सत्यनारायण का सत्यनारायण हो जाता है। बेचारे को कुछ मिलता ही नहीं, कुछ नहीं इधर से भी हैं झूठा हंसी, उधर से भी हैं झूठा हंसी। दो झूठों का है मिलन आज की रात, दो झूठे मिल रहे हैं हंसते हुए, मुस्कुरा रहे हैं। कहीं कोई हृदय नहीं है, कहीं कोई प्रेम की भावना उमड़ नहीं रही है। निर्लोभी व्यक्तित्व ही तुमसे सच्चा प्रेम कर सकता है। कारण से प्रेम है तो कारण टूटेगा तो प्रेम भी टूटेगा, कारण दूर होगा तो प्रेम खत्म। और अकारण प्रेम है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्रेम और भक्ति का लक्षण क्या बताया? बोला अहैतुक्या, बिना किसी हेतु के, अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के। जो पुराने हमारी उम्र के लोग हैं उन्होंने देखा होगा दूरदर्शन के जमाने में रुकावट के लिए खेद है। अच्छा कार्यक्रम देख रहे होते दिन भर में 25 बार आता था रुकावट के लिए खेद है। बड़ा हम लोग बालक भी तो क्रोध आता था कि फोड़ दें क्या इसको, रुकावट के लिए खेद है, लिख दिया। इतना बढ़िया
अब दिन भर तो आता नहीं था, वो शाम हमको 6 से 9 चलना था। उसमें भी इतने घर में आज के जैसा थोड़ी था कि ये चैनल ले और देखते रहो। कान चैनल था, हम लोग का कान गरम कर देते पिताजी। हम माता जी बस एक कार्यक्रम चलेगा उसी की अपेक्षा करते थे दिन भर के, उसको देख लेंगे संध्या को। तो मन को जितना डाइवर्ट होने की वस्तुएं मिलेंगी, मन उतना जगह बटेगा और उतनी अशांति बढ़ेगी, उतनी अशांति। वस्तुएं कम होंगी, व्यक्ति कम होंगे, तो तुम्हारा मन उतने लोगों के बीच रहेगा और कोशिश करोगे तो धीरे धीरे श्री कृष्ण चरणारविंद में आ भी जाएगा।